नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल लर्नर्स हब में। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लैरिकल का, जो कि मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ था। इसी वीडियो में सारा पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर भी अगर इंग्लिश और हिंदी का पार्ट रह जाए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेकंड वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। पेपर इतना क्लियर नहीं है, बट मैं हर एक क्वेश्चन जो है वो रीड करूँगी, जिससे आपको समझ आ सके क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या था। अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए होगी तो आप हिम एग्ज़ाम के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी फुल पीडीएफ मिल जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 1971। अगला क्वेश्चन है, विच एयरपोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश बिकम ऑपरेशनल इन 1989। 1989 में जो गग्गल एयरपोर्ट था कांगड़ा का, वो ऑपरेशन में आया था। अगर 1987 की बात की जाए तो तब जुब्बल शिमला का एयरपोर्ट जो था वो ऑपरेशन में आया था। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा गग्गल। नेक्स्ट, कालका शिमला रेलवे लाइन वॉज इनैगोरेटेड बाय। कालका शिमला रेलवे लाइन जो थी वो लॉर्ड कर्जन के थ्रू इनैगोरेट की गई थी। ये जो 1903 में इनैगोरेट की गई थी, ये कितने किलोमीटर्स की थी? तो ये थी हमारे पास 96 किलोमीटर्स की। 2008 में इसको यूनेस्को साइट्स में जो है वो इसको शामिल किया गया था। इनिशियली अगर इसकी टनल्स की बात करें तो इनिशियली 103 थी। सबसे बड़ी जो थी वो बरोग की थी, जो कि सोलन में है। एंड एट प्रेजेंट बात कर ली जाए तो अब 102 टनल्स ही आपको मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज़ अर्लियर नॉन एज वाइसरॉय लॉज। तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को बोला जाता है वाइसरॉय लॉज। नेक्स्ट है, अरनी यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये इंदौरा, जो कि कांगड़ा में है, वहाँ मिलेगी। नेक्स्ट, धरवेड़ी एंड धोंदरू आर द फोक डांसेज ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। शिमला के फोक डांसेज हैं ये। आगे जो है वो करंट अफेयर के क्वेश्चन शुरू होते हैं। करंट अफेयर पूछा गया था मार्च के 2nd और 3rd वीक में से मोस्टली। नेक्स्ट इज, वाराणसी समागम इज अ ट्राइबल कॉन्ग्रेगेशन वाज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट और यूटी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका यूपी। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनर रेलवे टर्मिनल विच इज़ टू कम अप इन विच सिटी। सही आंसर हो जाएगा ये बेंगलुरु। नेक्स्ट, भारत ई मार्केट इज़ द ई कॉमर्स पोर्टल रिसेंटली लॉन्च बाय विच बॉडी। CAIT सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, इंडिया रिसेंटली इन द फर्स्ट हिस्टोरिकल वर्चुअल समिट ऑफ विच एसोसिएशन। ये क्वाड होगा इसका सही आंसर। देन, गहिर माथा बीच विच इज़ इन न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। उड़ीसा के अंदर है ये। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट UT हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड टू लॉन्च स्पेशल वुमेन मोहल्ला क्लिनिक्स। न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया है। दैन दस्तक इज़ अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन विच 2 कंट्रीज़। तो ये दस्तक जो है वो इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। अगला है, विच यूरोपियन कंट्री हैज़ रिसेंटली वोटेड इन फेवर ऑफ बैनिंग फुल फेशियल कवरिंग इन पब्लिक प्लेसेस। तो स्विट्ज़रलैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच बैडमिंटन स्टार रिसेंटली वॉन गोल्ड इन BWF स्विस ओपन सुपर 300। तो सही आंसर इसका हो जाएगा कैरोलिना मारिन। नेक्स्ट का सही आंसर होगा गूगल। नेक्स्ट पे चलें तो ये रीजनिंग का पार्ट है। थोड़े से क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। फूड स्टमक से रिलेटेड है, तो फ्यूल जो है वो इंजन से रिलेटेड होगा। इसमें से ऑड वन आउट आपको चुनना था, तो ये 21 आएगा ऑड वन आउट। नेक्स्ट अब हम चलते हैं हिंदी और इंग्लिश, और आपको रीजनिंग जो है वो अगले पार्ट में मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं हिस्ट्री की तरफ। एंशियंट हिस्ट्री में पूछा गया है, विच इज़ द ओल्डेस्ट वेदा। तो ओल्डेस्ट वेदा होता है हमारे पास ऋग वेदा। नेक्स्ट, बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म बोथ गेव स्ट्रेस ऑन नॉन वायलेंस। अहिंसा पे स्ट्रेस दिया था दोनों ने। देन नेक्स्ट इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन 1922 में ये डिस्कवर हुई थी। 22 कई बार ऑप्शंस हमें 19, 20 नाम 21 में भी ये देखने को मिलता है। किसने डिस्कवर की थी? तो दयाराम साहनी ने।
ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन जो है वो इसके साथ एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि 1923 के करीब जो है वो कौन सी सिविलाइजेशन आई थी। नेक्स्ट, द फर्स्ट मोनार्च ऑफ मगध किंगडम इन द 6th सेंचुरी वॉज, तो 6th सेंचुरी में पहले मोनास्ट जो थे वो थे बिम्बिसारा। अगला है, द फर्स्ट मेटेलिक कॉइन यूज्ड इन इंडिया वॉज इन बिहार एंड ईस्टर्न यूपी, सही आंसर होगा। अगला है, द मौर्यन डायनेस्टी वॉज ओवरथ्रोन बाय, किसने उखाड़ फेंका था, पतन किया था मौर्यन डायनेस्टी का, तो ये पुष्यमित्र शुंग, सही आंसर होगा। नेक्स्ट इज, सूफी सेक्ट डेवलप्ड इन विच रीजन, तो ये सबसे ज़्यादा डेवलप हुए थे इस्लाम में। नेक्स्ट इज, ओके, द कैपिटल ऑफ काकतिया डायनेस्टी वॉज, तो इसकी कैपिटल होगी वारंगल, इज द सही राइट आंसर। व्हेन अकबर वॉज यंग हिज गार्डियन वॉज, जब अकबर जो थे जवान थे तो उनके गार्डियन कौन थे, किसने उनको बड़ा किया था, पाला था, तो बैरम खान। 13 या 14 साल की उम्र में ही अकबर जो थे वो किंग बन गए थे और इलिटरेट किंग थे। नेक्स्ट इज, व्हेन डिड वास्को डी गामा केम टू इंडिया, तो वास्को डी गामा इंडिया कब आए थे, 1498, राइट आंसर। द कीर्ति स्तंभ एट चित्तौड़ वॉज बिल्ट बाय, किसने बिल्ट किया था, तो राणा कुंभा ने इसको बिल्ट किया था। द मराठा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लरिस्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, तो ये गुप्ताज के टाइम में फ्लरिस्ड किया गया था, गुप्ता ऑप्शन में नहीं था, इसलिए चंद्रगुप्त टू सही आंसर होगा, जिनको कि हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, द टॉम्ब ऑफ बाबर इज़ एट, कहाँ पे है बाबर की टॉम्ब, तो ये काबुल अफ़गानिस्तान में हमें देखने को मिलेगी। अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर में हमें जहांगीर की टॉम्ब देखने को मिलती है। सिकंदरा या फतेहपुर सिकरी में हमें अकबर की टॉम्ब देखने को मिलती है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है या आपको लग रहा है इसका आंसर ये नहीं होना था, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, आपके कमेंट को पिन किया जाएगा। क्योंकि आपके अगर कोई भी किसी स्टूडेंट्स का हमारी वजह से कोई भी क्वेश्चन गलत हो रहा है तो वो उसको पूरी लाइफ भर गिल्ट रहता है, क्योंकि एक नंबर की वजह से मेरिट बनती है और किसी की सिलेक्शन रुक भी सकती है। तो प्लीज़ अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में लग रहा है कि ये क्वेश्चन ये ऐसा आंसर नहीं होना था इसका, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, उसको वेरीफाई किया जाएगा आपके आंसर को, और अगर हमें लगता है कि हमसे गलती हुई है तो उसको पिन भी किया जाएगा उस कमेंट को। तो प्लीज़ अगर ऐसा आपको लगता है तो आप कमेंट ज़रूर करना। नेक्स्ट इज 70, द ऑथर ऑफ अष्टध्याय, तो ये पाणिनि सही आंसर होगा इसका। हु लूटेड द टेम्पल सोमनाथ, तो 1025 में जो था वो महमूद गजनबी ने सोमनाथ के टेम्पल को लूटा था, और कांगड़ा में इन्होंने 1009 में इन्वेड किया था कांगड़ा के किले पे। नेक्स्ट इज, हु इज़ रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर इन द एंशिएंट टाइम, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे मनु। स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर, ये क्वेश्चन बहुत हाईलाइटेड बना हुआ है, बहुत बार पूछा जा रहा है, सही आंसर हो जाएगा इसका 1923। अगला है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग इन इंडिया, तो मुस्लिम लीग इंडिया के फाउंडर मेनली थे आगा खान। आगा खान ऑप्शन में नहीं थे, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आगा खान इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट इज, द गांधी अर्बन पैक्ट प्रोक्लेम्ड द सस्पेंशन ऑफ, तो ये सही आंसर इसका हो जाएगा सिविल डिसओबीडेंट मूवमेंट। अगर हम सारे ऑप्शंस की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे ऑप्शन ही। 1 मिनट, ओके। सबसे पहले बात की जाती है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, 1920 में आया था। देन सिविल डिसोबीडियंस 1930 में, उसके बाद दांडी मार्च जो थी वो 1930 के बाद शुरू हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दैट इज सिविल डिसओबीडियंस। और गांधी अर्बन पैक्ट जो था वो मार्च 1931 में प्रोक्लेम्ड हुआ था। नेक्स्ट इज, इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट फॉर द फर्स्ट टाइम द सेशन ऑफ, तो सूरत सेशन जो कि 1907 में हुआ था, सही आंसर होगा। द फर्स्ट स्टेट टू बिकम द बाइफर्केटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज, तो बॉम्बे इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ इज अ, तो ये सिविल राइट है, ए सही आंसर होगा। देन अ मनी बिल passed by Lok Sabha has to be passed by Rajya Sabha within,
तो 14 डेज़ के अंदर अंदर ये पास होना चाहिए। द राज्यसभा कैन हैव मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ 250। अगर लोकसभा की बात की जाए तो 552 सही आंसर होगा। अच्छा, 250 में हमारे पास जो है वो 12 मेंबर्स भी होते हैं इसमें। और लोकसभा की बात की जाए नॉमिनेटेड मेंबर्स की, तो उसमें 2 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं। अगला क्वेश्चन है 81, हु होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। डी आंसर सही होगा, गवर्नर। नेक्स्ट इज द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है किसी एग्जाम में, सही आंसर होगा इसका डी, हाउसेज ऑफ पीपल। नेक्स्ट, विच टैक्स इज लिवाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ओनली। एंटरटेनमेंट टैक्स बिल्कुल सही होगा इसका आंसर। Next is, which of the following is not a writ issued by a superior court to an inferior court? अधिकार परीक्षा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट इज, विच वर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द अमेंडमेंट। सही आंसर हो जाएगा बी पार्ट, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट, द डेलिमिटेशन ऑफ द टेरिटोरियल काउंसिल इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्शन कमीशन, सी आंसर सही होगा। नीति आयोग की बात की गई है, नीति आयोग क्या है, तो एक थिंक टैंक है, एग्जीक्यूटिव बॉडी, सी सही आंसर होगा। नीति आयोग कब आया, तो 2015 के करीब आया था। पहले हमारे पास प्लानिंग कमीशन होता था। प्लानिंग कमीशन से अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखें तो 4th 5 ईयर प्लान में हमारे पास आई थी ग्रीन रेवोल्यूशन। देन 5th की बात करें हम तो पॉवर्टी हटाओ, गरीबी हटाओ, ठीक है। एंड 6 की बात करें तो 6 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, नाबार्ड आया था हमारा 6 5 ईयर प्लान में। नेक्स्ट हर क्वेश्चन पे चले तो ओके। 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। वेरियस शेड्यूल से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो 7 शेड्यूल्स जो थे वो हमारे प्री लिस्ट रिगार्डिंग से जो है वो पूछे जाते हैं। यहाँ पे 7th और 8th में कन्फ्यूजन होना था, क्योंकि 8th में होता है 22 लैंग्वेजेस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होना था वो होना था डी पार्ट, दैट इज 3 लिस्ट रिगार्डिंग लेजिस्लेशंस। नेक्स्ट इज द डेमोक्रेटिक बॉडी एट लोअर लेवल ऑफ द रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज। तो इसको बोला जाता है ग्राम पंचायत, सी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कंट्री डिड द ट्रेडिशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन्स। कौन सी कंट्री से बिगिन किया गया था, तो अमेरिका से बिगिन किया गया था इसको, अमेरिका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का फर्स्ट स्पीकर पूछा गया है JB मावलंकर, सही आंसर होगा। विच प्लैनेट इज द एट द फारदेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। नेपच्यून सही आंसर होगा। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेपच्यून को सी गॉड भी बोला जाता है। अगला है, इक्विनॉक्स अकर्स व्हेन द सन इज वर्टिकल अबव द। तो जब ये इक्वेटर के वर्टिकल होगा तब इक्विनॉक्स अकर करता है। अगला है, द USA इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइम जोन्स। तो इस वाले क्वेश्चंस को स्क्रैप किया जाएगा या इसका ग्रेस मार्क्स मिलेगा, क्योंकि इसका सही आंसर होगा 6 टाइम जोन्स। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मेडिटेरियन इज ऑल्सो कॉल्ड। तो इसको ग्रीन विच मेडिटेरियन भी बोला जाता है। तो इसको बोला जाता है ग्रीन विच मेडिटेरियन, डी पार्ट सही होगा। नेक्स्ट इज रोरिंग 40s आर। तो डी आंसर इसका सही होगा, स्टेडी नॉर्थ बेस्ट एंटी ट्रेड विंड्स इन साउदर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट इज द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेज, से ये प्रोटेक्ट करता है हमें। द अमाउंट ऑफ एल्वेनो इन द एटमॉस्फेयर इज अबाउट, लगभग 30-35% के करीब होता है ये, तो 42% ही मान के चलते हैं। नेक्स्ट इज, विच क्लाउड इज नॉन एज हाई क्लाउड। तो ये साइरस पक्षाब क्लाउड सही आंसर होगा। देन विच मेटल इज द मोस्ट एब्यूडेंट इन द अर्थ क्रस्ट। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास एल्यूमिनियम, बिल्कुल सही आंसर होगा। देन विच इज़ ऑल्सो नॉन एज रिंग ऑफ फायर, सही इजी क्वेश्चन था ये, सही आंसर हो जाना था यहाँ पे पैसिफिक ओशन। अगला क्वेश्चन है, द कोल्ड लैब्राडोर करंट ब्रिंग्स 9 months विंटर्स टू। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पहले कम देखने को मिला था, तो सही आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, दैट इज ईस्टर्न न्यू फाउंड लैंड, ये सही आंसर होगा इसका सी पार्ट।
अगला द हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज जनरली फाउंड नियर, तो ये जो है वो हमें इक्वेटर रीजन्स के आसपास के जितने भी एरियाज होते हैं वहाँ पे हमें हॉट डेजर्ट्स बहुत देखने को मिलेंगे। द लीमा इज़ अ कैपिटल ऑफ, तो ध्यान रखना गाइज, लगभग जितने भी हमारे पास अफ्रीकन कंट्रीज़ होती हैं या फिर हमारे पास जो है वो सेंट्रल एशिया या यूरोपियन कंट्रीज़, उनमें से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और या तो कैपिटल पूछी जा रही है या तो करेंसी पूछी जा रही है। ये वाला क्वेश्चन देख लेना आप एक बार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेरू इज़ द राइट आंसर, डी पार्ट इज़ द राइट आंसर। अगला है विच कंट्री लाइज इंटायरली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, तो टंजानिया अगर आप देखोगे बिल्कुल साउथ में नीचे जैसे है टंजानिया जो है वो। तो ये है बर्ड मैप, यहाँ पे आप टंजानिया देख सकते हो कहाँ पे, साउदर्न पार्ट पे है ना, तो यहाँ पे टंजानिया जो है वो सही आंसर हो जाता है। और यहाँ ये है हमारा इंडिया, छोटू सा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यांमार इज़ अ न्यू नेम ऑफ, तो बर्मा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 107 विच इज़ द ग्रेटेस्ट आर्चीपेलागो ऑन द ग्लोब, तो फिलीपींस इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच इज़ नॉन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, तो ये पंजाब को बोला जाता है, पाकिस्तान को भी बोला जाता है लैंड ऑफ 5 रिवर्स। देन विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, तो गंगा सही आंसर हो जाएगा इसमें। अगला है द ड्यूनल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज मैक्सिमम इन विच सिटी, दैनिक तापमान प्रयास किस शहर का सबसे अधिक होता है, तो न्यू दिल्ली का अधिकतम आपको हर दिन का लगभग आपको सेम सा ही देखने को मिलता है। अगला है विच इज़ नॉट ए यूनियन टेरिटरी, तो सब इनको अभी ये लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी बन गए हैं, तो गोवा इसमें सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज पूछे जाए हमारे से तो 8 एंड स्टेट्स पूछा जाए तो 28। अगला है विच इज़ द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया, लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है, तो हीराकुंड डैम है जो कि हमारा उत्तराखंड के अंदर है, ये लॉन्गेस्ट डैम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यूरेनियम माइंस इन इंडिया इज लोकेटेड है, तो जादूगोड़ा जो कि हमारे झारखंड के अंदर है वहाँ पे मिलेंगी। अच्छा, खेतरी में जो है वो कॉपर माइंस हैं और ये राजस्थान में है खेतरी, ये भी पूछा जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया वॉज एट, तो ये तारापुर जो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में वहाँ पे है। अगला विच पोर्ट इज़ अ नेचुरल हार्बर, तो ये नेचुरल हार्बर प्राकृतिक बंदरगाह बॉम्बे में। द नेक्स्ट लार्जेस्ट लोकोमोटिव फैक्ट्री इन इंडिया इज़ लोकेटेड एट, तो ये आई थिंक 2017 के किसी पेपर में पूछा गया था पहले भी ये क्वेश्चन, तो वाराणसी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द डिमांड फॉर कम्प्लीमेंट्री गुड्स इज नॉन एज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉइंट डिमांड। देन वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज, तो इसका सही आंसर होगा होमोजीनियस प्रोडक्ट। इस क्वेश्चन को एक बार प्लीज़ क्रॉस वेरीफाई कर लेना आप, क्वेश्चन है 118, या तो फिर जब भी ऑफिशियल आंसर की आएगी तब देख लेंगे हम। नेक्स्ट इज द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आफ्टर इट्स नेशनलाइजेशन केम एज ऑल्सो नोन एज, तो सही आंसर हो जाएगा इसमें SBI। और यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज होंगे कि आंसर RBI क्यों नहीं था, तो RBI को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोला जाता है। इंपीरियल बैंक की बात आ जाए तो हमेशा आंसर SBI ही होगा। CRR की फुल फॉर्म पूछी है, तो CRR की फुल फॉर्म होती है कैश रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट इज टैक्सेशन एज अ टूल ऑफ, तो ये फिस्कल पॉलिसी का टूल होता है टैक्सेशन। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर का फेवरेट बन रहा है, कभी मॉनेटरी पॉलिसी का पूछ लेता है, कभी फिस्कल पॉलिसी का पूछ लेता है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान में रखना इसको। अगला है फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नॉन एज, तो FDI बोला जाता है इसको, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इज ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, फिश से रिलेटेड होता है ब्लू रेवोल्यूशन। बाकी इसमें सिल्क रेवोल्यूशंस का काफ़ी पूछा जाता है, जो कि जूट से काफ़ी गोल्डन रेवोल्यूशन, सॉरी, जो कि जूट से गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन पूछा जाता है, जिसका आंसर जूट होगा, तो वो क्वेश्चन भी वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है HPSSB बोर्ड वालों की तरफ से। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन विच, तो D ऑप्शन सही होगा ऑल ऑफ दीज। अगला है कैपिटल मार्केट रेगुलेटर इज, सेबी आंसर सही होगा इसमें। देन द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक इज,
तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो हमें मिलेगा वाशिंगटन डीसी में, क्योंकि एक ट्रिक हमने सभी ने पढ़ी होती है कि जो भी चीज़ वर्ड से शुरू और ऑर्गेनाइजेशन पर एंड हो उन सभी का हेडक्वार्टर होता है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, बट ये जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। शुरू तो ये डब्ल्यू से हो रहा है वर्ड से, बट इसका आंसर जो है वो वाशिंगटन डीसी होगा, डी पार्ट, डब्ल्यू फॉर वर्ड एंड डब्ल्यू फॉर वाशिंगटन। अगला है हमारे पास क्वेश्चन, द केमिकल कंपोनेंट दैट इज इनवेरिएबली फाउंड इन ऑल वायरसेस। तो सभी वायरसेस हमें प्रोटीन मिलता है। द स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप्स इज नॉन एज कृषि शास्त्र, एग्रोनॉमी सही आंसर होगा इसका। द फ्रूट इन विच प्लांट इज फाउंड अंडर ग्राउंड, तो ग्राउंड नट बिल्कुल सही आंसर होगा। देन विच इज़ द इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, लीचेंस सही आंसर होगा इसमें। मोस्ट सुटेबल सॉइल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इज, तो ब्लैक सॉइल यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है वो कौन सी होती है सॉइल, तो ये एलुवाइल सॉइल सही आंसर होगा। सबसे ज़्यादा जो है वो उपजाऊ सॉइल कौन सी होती है, तो लोमी सॉइल, दोमट मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। अगला है विच इज़ एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, ग्रेविटी इसमें सही आंसर होगा, डी। Then the concept of survival of fitness was first advocated by whom? Okay, next question है हमारे पास, the concept of survival of fitness, तो इसका आंसर सही हो जाना है हमारे पास पेंस, सी पार्ट इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ओके, नेक्स्ट हमारे पास रेड डाटा बुक प्रोवाइड्स एन अकाउंट ऑफ, रेड डाटा बुक्स में हमारे पास हमेशा जो विलुप्त की कगार पर होते हैं पौधे और जानवर, उन्हीं का डाटा होता है, सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। विच विटामिन कैन नॉट बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वेजिटेबल्स, सही आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज़ विटामिन डी। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो है वो आजकल पूछा जा रहा है कि जब भी आप सब्जियों को धोते हो तो कौन से विटामिन जो है वो विटामिन जो है वो निकल जाता है, तो विटामिन बी और सी तब राइट आंसर होना था, क्योंकि दोनों विटामिन जो है वो वाटर सॉल्युबल हैं, बट विटामिन ए, डी, के, ई जो है वो फैट सॉल्युबल है। तो जो भी वाटर सॉल्युबल विटामिन होंगे उनमें जब भी अगर हम सब्जियों को धोएंगे तो वो जो है वो प्रोटीन उनका, सॉरी विटामिन उनका निकल जाएगा। द नेक्स्ट इज़ वाइल इज सेक्रेटेड बाय, तो लीवर सही आंसर होगा यहाँ पे बी। शेविंग मिरर इज, शेविंग मिरर कौन सा होता है, कनकेव मिरर इसका सही आंसर होगा। ये इस साइड का ही नहीं आ रहा। ओके देन ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किसके प्रिंसिपल पर वर्क करता है, डी ऑप्शन सही होगा इसमें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। द राइज ऑफ ऑयल इज वर्क इज इन द विक इज ड्यू टू, तो ये सी आंसर सही होगा, सरफेस टेंशन ऑफ द ऑयल। एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड कमर्शियली फ्रॉम कोल इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी, सही आंसर होगा इसका। देन नेक्स्ट इज विच एलिमेंट डज नॉट शो रेडियो एक्टिविटी, यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन छूट गया था हमारा 141, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज कंस्ट्रक्टेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये सॉफ्ट आयरन सही आंसर होगा इसका। देन विच एलिमेंट डज नॉट शो रेडियो एक्टिविटी, एल्यूमिनियम कभी भी अपनी रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करता, सी पार्ट सही होगा इसमें। देन लाइम वाटर बिकम्स मिल्की व्हेन एक्सपोज टू एयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे सही आंसर होगा। देन 144 इज कमर्शियल नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, पिछले बार पूछा गया था सोडियम कार्बोनेट, अब पूछा गया सोडियम बाइकार्बोनेट, सही आंसर इसमें हो जाएगा बेकिंग सोडा। अगर सोडियम कार्बोनेट पूछा गया होता तो वॉशिंग सोडा हमारा सही आंसर होना था। देन अगला इज फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ, तो ये टंगस्टन का बना होता है। देन विच इज़ अ नेचुरल पॉलीमर, तो सही आंसर इसका हो जाएगा स्टार्च। स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, ये सारे जो है वो एक नेचुरल पॉलीमर होते हैं। अगला है हमारे पास स्पेलिंग चेकर इज ऑल्सो नॉन एज, तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी। देन इन वर्ड प्रोसेसिंग द एबिलिटी टू एडजस्ट स्पेस बिटवीन टू कैरेक्टर्स इज कॉल्ड, इसको कर्निंग बोला जाता है। इन MS वर्ड द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड पार्ट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड, तो क्रॉपिंग। अगर हम फ़ोन में भी किसी
पिक्चर का अनवांटेड पार्ट रिमूव कर रहे हैं उसको भी क्रॉपिंग ही बोला जाता है। नेक्स्ट इज टू अप्लाई द सेंटर अलाइनमेंट टू अ पैराग्राफ इन MS वर्ड वी कैन प्रेस टू कंट्रोल प्लस E, सही आंसर होगा। नेक्स्ट इज टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर ऑफ MS वर्ड इज, तो MS वर्ड की टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर को बोला जाता है वर्ड आर्ट। देन नंबर ऑफ लेटर्स दैट अपीयर्स बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट, सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, अबव बोला जाता तो सुपरस्क्रिप्ट आंसर हो जाता। विच कैन बी यूज एज अ वाटर मार्क इन वर्ड डॉक्यूमेंट, वाटर मार्क में आप किसी भी चीज़ को लगा सकते हो, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द डायरेक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर पेज फॉर व्यूइंग एंड प्रिंटिंग इज कॉल्ड, तो ओरिएंटेशन होता है इसमें, अगर आप लैंडस्केप ओरिएंटेशन कर सकते हो, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे पूछा जाता है कि बाय डिफ़ॉल्ट हमें कौन सी ओरिएंटेशन मिलती है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें हमेशा पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन मिलती है। अगला है 155, वी कैन चेंज द थिकनेस ऑफ अ लाइन इन MS वर्ड फ्रॉम, लाइन स्टाइल नाम का ऑप्शन मिलेगा आपको, आप वहाँ से थिकनेस चेंज कर सकते हो, लाइन के हाइट वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट इज इन विच व्यू हेडर एंड फूटर्स आर विजिबल इन MS वर्ड, तो अगर प्रिंट लेआउट व्यू में आप देखोगे तो आपको हेडर एंड फूटर आपको मिल जाएगा। हेडर एंड फुटर से एक बार क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आप जो है वो हेडर एंड फुटर कौन कौन से पेजेस पे अप्लाई होता है, तो ये हर पेज पे अप्लाई होता है हेडर एंड फुटर, ईच एंड एवरी पेज। अगला है HPGK, विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज नोन एज लिटिल तिब्बत, लाहौल स्पीति सही आंसर होगा। द फर्स्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश PS राणा, NC मेहता क्या है फर्स्ट कमिश्नर है, और अगर फर्स्ट डिप्टी कमिश्नर की बात की जाए तो हो जाएगा EP ह्यूमून, एंड KC मेहता जो है वो हमारे फर्स्ट सेक्रेटरी हैं। अगला है लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश, द बिलासपुर में है हमारी गोविंद सागर जो कि सतलुज रिवर पर है। देन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द लोएस्ट नंबर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, सबसे ज़्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो किन्नौर में है। अगर वीडियो आई थिंक वीडियो इतनी लंबी नहीं होगी तो इसी वीडियो में हम हिंदी और इंग्लिश का पार्ट भी इंक्लूड कर लेंगे ताकि आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हो अलग अलग वीडियोस देखने की। नेक्स्ट है टेम्पोला माउंटेन पास इज़ इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो ये लाहौल स्पीति में है। गौरी देवी का टिब्बा चंबा में है। विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर फेड बादल एंड तंतगिरी, तो ये रावी जो है वो होगा, जिसका जो वैदिक नाम है वो पुरुषनी है एंड संस्कृत नाम जो है वो इरावती है। रॉक सॉल्ट जो है वो कहाँ पे मिलती है, तो गुम्मा एंड दरंग, कि गोगरधार में मंडी में बढ़ती हैं, सही आंसर होगा। कहलूर डोमिनियन, पहले जो था वो इसने ट्रेंड चलाया हुआ था कि राजा का नाम पूछ रहा था, फर्स्ट राजा कौन था, किसने उसको इस्टेब्लिश किया था, तो अगर ये पूछा जाता तो आंसर हो जाना था यहाँ पे कहलूर डोमिनियन का वीरचंद। बट यहाँ पे पूछा है कि डोमिनियन का फाइंड आउट हुआ था तो 900 AD। कैपिटल ऑफ महलोग, महलोग की कैपिटल कहाँ पे थी, कोट घारसी। ओल्ड नेम ऑफ भरमौर किरग्राम। देन श्री लक्ष्मी नारायण ग्रुप ऑफ टेम्पल कहाँ पर है ये, तो भरमौर के अंदर हमें देखने को मिलेगा जो कि चंबा में है। विच मुगल एम्पायर इज एरेक्टेड अ मॉस्क इनसाइड कांगड़ा फोर्ट, जहांगीर में 1622 ईस्वी में एक मस्जिद जो है वो बना दी थी किले के अंदर। अगला है विच इज़ द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ बसपा टूर, तो ये निजी क्षेत्र नहीं, इसको एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है इसकी, दैट इज़ बसपा, तो नन ऑफ दिस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश का पार्ट। सबसे पहले इंग्लिश पार्ट में था, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स आपको पुट अप करने थे। आई आस्क्ड हिम टू लुक आफ्टर माई थिंग्स बिकॉज आई कैन कॉन्फाइड इन हिम। नेक्स्ट इज व्हेन इज द बेडिंग कमिंग, राइट आंसर इज ऑफ। Next is coming when I pay him tomorrow he dash received everything I owe him, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी पार्ट will have। Next is while scrolling on जनपथ I chanced to meet होगा यहाँ पे ए यूरोपियन, क्योंकि यूरोपियन अगर आप लिखोगे तो ये ऐसे होगा यूरोपियन, ठीक है, तो ये है, दैट्स वाई यहाँ पे ए लगेगा। नेक्स्ट इज एवरीवन वांट्स टू डैश फॉर वंस अचीवमेंट, तो बी एडमायर्ड सही आंसर होगा यहाँ पे।
नेक्स्ट यहाँ पे पूछे गए हैं चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज अपोजिट इन मीनिंग। अपोजिट वर्ड्स आपको बताने हैं। सबसे पहले है एंटीपैथी। तो एंटीपैथी का मतलब होता है कि चिढ़ होना किसी से। इसका अपोजिट होगा फॉन्डनेस, किसी से प्यार होना, फॉन्ड होना किसी की। देन कमेंट है। कमेंट का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। इसका अपोजिट होगा बी, दैट इज कंडेम। तो इसका मतलब होगा कि किसी की निंदा करना। एग्जैल्ट पूछा गया है। एग्जैल्ट भी सेम होता है, किसी की प्रशंसा करना। यहाँ पे इसका जो एंटोनियन होगा वो होगा डेप्रिशिएट। 35 है डिनाउंस। डिनाउंस का मतलब है किसी को दोषी ठहराना, ठीक है। तो डिफेंड का मतलब है किसी को बचाना। अगला है एडवर्सिटी। तो एडवर्सिटी का मतलब होता है किसी के साथ कुछ गलत होना, मिसफॉर्चून होना। तो एफिलिएशन भी यहाँ पे सेम आंसर होता है एडवर्सिटी। कैटास्ट्रॉफे का मतलब भी एडवर्सिटी होता है। तो इसका क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी पार्ट, दैट इज प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट इडियम और फ्रेजेस दी गई हैं। सबसे पहले फर्स्ट इडियम फ्रेजेस पे चलते हैं। तो है टू गिव फॉल्स कलरिंग। तो सही आंसर इसका होगा टू मिस रिप्रेजेंट। देन अ बेकर्स डजन। तो इसका सही आंसर होगा 13, क्योंकि एक डजन को 12 के बराबर होता है। तो ए बेकर्स डजन 13 के बराबर होगा। टू हैव फुल हैंड्स मतलब बहुत बिजी होना, टू बी फुल्ली ऑक्यूपाइड। ए आंसर सही होगा। देन टू पुट समबडी इन हिज प्लेस। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा टू टर्न हिम आउट। नेक्स्ट है टू बियर द पेन्स। इसका सही आंसर होगा टू एंड्योर समथिंग। नेक्स्ट हिंदी पार्ट है हमारे पास, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं साथ में। तो यहाँ पे 41 का सही आंसर होगा निर्गुण ए। एंड सेकेंड जो है वो निर्विकार, दोनों में छोटे ई की मात्रा होनी थी। चतुर्मुख में दोनों में म और त और म दोनों में छोटे ई की मात्रा होती है। यौवन में डबल ओ की मात्रा होनी थी और ब बिना कटा हुआ पेट होना था। देन लास्ट में होना था व्यक्ति, सी पार्ट। पवन का संधि विच्छेद अगर देखा जाए तो पवन का संधि विच्छेद होता है पवन और भवन दोनों का संधि विच्छेद जो है 1 मिनट पो जमा अन होगा। और बी पार्ट इसका सही आंसर होगा। तत्सम शब्द क्या है? तो तत्सम शब्द इसमें आम्र है। देन नेक्स्ट हमारे पास है हिंदी पार्ट डिस्कस करते हैं। तो इसमें ये वाले क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। देन नेक्स्ट है विदेशी शब्द है। तो वकील जो है वो विदेशी शब्द है। भेड़ का पुलिंग, तो भेड़ में नर भेड़ होता है या तो मादा भेड़ होती है। तो यहाँ पे भेड़ ही रहने देंगे क्योंकि नर और मादा लगता है इसके आगे। तो जल का बहुवचन, तो जल का बहुवचन जल ही रहता है। जन आनंद मगन में कौन सा समास है? तो इसमें हमारे पास तत्पुरुष समास होगा, आनंदमय मगन। अगला हमारे पास सूर की भाववाचक संज्ञा शौर्य होगा। सूर की भाववाचक संज्ञा। आ जन्म में उपसर्ग है, तो आ जन्म में आ उपसर्ग है, आ प्लस जन्म। देन नारी का प्रायवाची शब्द है दारा, इसका सही आंसर होगा। बाकी हमारे पास ऑप्शंस थे तटनी, सरिता, ये नदी के दोनों प्रायवाची थे। बसुमती जो थे वो धरती के प्रायवाची थे। कौन सा बचा? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन सही आंसर होगा। उत्थान, उत्थान मतलब ऊपर उठना, उत्पत्ति होना किसी चीज़ की, है ना। तो उत्पत्ति का विलोम होगा पतन होना किसी चीज़ का। डी आंसर सही होगा इसमें। तो यहाँ पर हमने सारा पेपर डिस्कस कर लिया है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना।